स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी हेल्थी एंड हैप्पी होंगे। चलो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन नंबर 10th 11th डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम 9th तक डिस्कस कर चुके हैं। आज दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप सभी अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे इसमें जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी और साथ के साथ उनको डिस्कस भी करूंगी। तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करके कर लेना। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो इनसे रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड या क्वेश्चंस, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 10th, टॉपिक 10th, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड क्या होता है? हमारा बायां हाथ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें देखो मैंने शो कर रखा है, ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरह ही, जैसे ये फील्ड और फोर्स एंड करंट, ऐसे इस छोटे से डायग्राम में। अब इसमें क्या है, ये क्या कहता है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे बायां हाथ है उसका अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, उन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, मतलब ओपन करना है कि वो तीनों एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर हों। ठीक है। फिर क्या कहता है कि इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो ये ऊपर वाली डायग्राम में शो है, ये फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अगर फर्स्ट फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन देती है, तो जो हमारा थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा? मोशन की, या फिर क्या कह सकते हैं हम, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ओके, आपको ये याद रखना है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है एग्जाम में। अब नेक्स्ट 11th क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर हेयर। फर्स्ट, the magnetic field lines of a magnet are continuous and forms the closed curve। इसका क्या मतलब है कि वो कंटिन्यूस होती हैं और क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। जैसे मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, वो किस तरह से अपनी फॉर्म होती हैं? मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के इर्द गिर्द चारों ओर क्लोज्ड कर्व की उसमें। ओके। और सेकंड क्या है? नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी अपनी अलग डायरेक्शन क्रिएट करती हैं। थर्ड क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट आर नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेट के बाहर किस साइड से किस साइड होगी? नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। और यही नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के अंदर, तो वो क्या होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ। ओके। नेक्स्ट, इफ फील्ड लाइंस आर क्लोज, फील्ड इज स्ट्रोंगर। कि मतलब जो लाइंस है वो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, फील्ड उतना ही स्ट्रोंगर होगा। इफ़ फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, फील्ड इज़ वीक। अगर वो एक दूसरे से दूर होंगी फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा, कमज़ोर होगा। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, जो आपको लर्न करनी है और नोट डाउन कर लेना। इस तरह से अगर आपको कुछ भी डाउट हो मेरे नोट से रिलेटेड या फिर जो भी समझाती हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक के नोट्स अगर चाहिए हों तो आप वो भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। ओके, थैंक यू सो मच।